अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। ओ एक गलती हो गई मुझसे। मेरे को एक बहन ने ना, मेरी जो हमेशा शेर व शायरी लिख कर देती है, उन्होंने लिख कर दिया है मुझे कल एक कमेंट में एक शेर चंगू मंगू के लिए भाई। तो पर मैं वो लिखना भूल गई। इंशाल्लाह कल वाली वीडियो के अंदर वो शेर मैं आपको लाजमी सुनाऊंगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये वाली बात पर एतराज़ हुआ कि मेरी बात पे नहीं, ये इन लोगों की फैमिली के कॉपी फूड वाली फैमिली के ऊपर, कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अब्बा को भी साथ लेकर जाना चाहिए था। वो बोलते हैं ना, देखो अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने रखी है ना, तो जन्नत का दरवाज़ा भी बाप को बनाया है अल्लाह ने, है ना। और पता नहीं आजकल के बच्चे क्यों, आजकल के बच्चे क्या मतलब, ये बच्चे तो हैं नहीं, है ना। अब तो इनके भी बच्चे हैं, तो इन्हें बच्चा तो बोल नहीं सकते। माशाल्लाह शादी हो गई, अब इंशाल्लाह ताला चंगू की भी 1 साल के बाद औलाद हमें देखने को मिल ही जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, है ना। तो अब ये बच्चे तो है नहीं कि इन्हें ये अम्मा और अब्बा वाले जो सबक है ना, वो बैठ कर इनको पढ़ाया जाएगा, इनको वो किया जाएगा, तो ऐसा वाला सीन तो है नहीं। लेकिन फिर भी अपने अब्बा को इस तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, जैसे कि सगे अब्बा है ही नहीं। अब पब्लिक इनको जब ये वाली बातें बोले ना, तो इन लोग को मिर्ची भी बहुत लगती है कि हमको ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बोलूं कि जहाँ उम्रे पे रही थी, बता उम्रे का रही थी, पर आंटी जो है ना, बैठे बैठे अपनी तत्तो बजाए जा रही थी। आप लोगों ने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कमेंट में बताया, और मतलब मैंने भी नोट की थी उनकी ये बात, कि जहाँ उम्रे का रही है, ऐसे लग रहा है इनको तो किसी ने किटी पार्टी में इन्वाइट किया है, क्योंकि ये तत्तो बजा बजा के बता रही थी भैया, तालियां बजाए जा रही थी और बात किए जा रही थी। क्योंकि क्या करें, इमरान हाशमी जो बहुत पसंद है हमारी आंटी को, कभी फ्लाइंग किस करना, कभी तत्तो बजाना, तो ये वाली चीज़ें आंटी के साथ लगी रहती है। और आंटी, हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, नाम तो मुझे उनका याद भी नहीं है, और शायद उनके नाम कुछ है भी नहीं, पर उन्होंने बोला है कि आप उम्रे पर जा रही हैं ना, तो जाते जाते एक काम कर कर जाइएगा कि आपके जो 2 झूमर है ना, तो वो अपने झूमर जो है ना, आप कटवा कर जाइएगा। यार आप लोग ऐसी ऐसी बातें मुझे बोलने का बोलते हो, सच में लोग समझते मैं अपने पास से ये वाली बातें कर रही हूँ, सच में। पर मेरी पब्लिक जो है ना, वो डिमांड रखती है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो हूँ उनकी आवाज़। तो वो लोग जो बात बोलते हैं बोलने का मुझे, तो मैं उनका मैसेज जो है ना वो आगे तक पहुँचा देती हूँ। तो भाई आंटी, अपने ये 2 झूमर जो है साइडों वाले, वो आप जो है वो कट करवा कर जाइएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना। आप एहराम पहनेंगी माशाल्लाह, और उसके अंदर आपके 2 झूमर जो है वो लटक रहे होंगे, तो वो बुरा लगेगा, ठीक है ना आंटी जी। अच्छा जी, और हमारे पास पता है अभी ना बारिशें लगी हुई हैं, मतलब आज ही से लगी हैं, और अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का, और बारिश भी हो रही है साथ साथ जो है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बड़ी मैडम का अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत शायद बेहतर हो गई, कि उनकी भी वीडियो आ गई है, पर मैं नहीं देख पाई, थोड़ा सा बिजी थी, तो उनकी वीडियो मैंने नहीं देखी है। हाँ, तो एक मिनट। दूसरी बात कि मेरी भी पब्लिक को, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी ये बात को मेरी एग्री किया है कि महासिस आप सही बोल रही हैं कि इसने, नमूनी ने जो है ना, वो हिजाब का एक मजाक बनाया हुआ है। क्योंकि घर से निकलती है ना, तो बड़ी वो बनकर निकलती हैं, नेक पारसा बनकर, कि हिजाब में मुंह ढक कर निकलती हैं, और फिर जब अपने मुकाम पर पहुंच जाती हैं या रास्ते में होती है, तो उसको उतार के अपने पर्स में रख लेती हैं। ये इन्होंने ये अच्छा ये ड्रामा रचाया हुआ है। पता नहीं, पता है, एक बंदा बोले 10 बंदे बोलेंगे। अब इनके माशाल्लाह माशाल्लाह से लाखों में सब्सक्राइबर हैं, किसी चैनल पे मिलियन पे भी हैं, है ना। तो अब क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे उनको मैसेज जो है वो अच्छे वाले आते हैं, तो वो जो आपके और मेरी बातें जो है ना, वो लोग थोड़ा सा किक मारते हुए चल रहे हैं। मैं सच ही बोल रही हूँ, सच में। जब हम सब एक साथ होके ये बात करेंगे, क्योंकि देखो हमने कोई इनसे कोई बड़ी डिमांड नहीं ऐसी रख ली है कि हम वो करें, ये छोटी छोटी सी बातें। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, पहले मैं यही वाली चादर में ही सारी वीडियो बनाती थी,
पर बहुत सारे लोगों ने बोला आपके पास क्या एक ही चादर है क्या ये, पर मैंने कहा मेरे पास तो बहुत सारी हैं। तो मैं दूसरी चादरें पहन के आई, दुपट्टे स्टॉलर लेके आई कि चलो अगर मेरी पब्लिक को ऐसे अच्छा लग रहा है तो चलो ऐसे सही। एक बहन ने बोला चूड़ी हाथ पे डालो, कांच की चूड़ी मैं पहन नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, उसको 1-2 बार लग गई थी तो डर के मारे मैं नहीं पहनती हूँ, ठीक है ना। हाँ, दावत वगैरह में जाती हूँ तो ऐसा मैचिंग के सेट कभी कभी डाल रही है, वरना तो नहीं। तो मैंने ये वाली अपनी डाल ली गोल्डन, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी फरमाइशें जो लोगों ने की, किसी ने बोला मेकअप बहुत थोप के बैठती हो भाई, तो उसकी भी मैंने वो डिमांड पूरी करी और ऑन कैमरा करके जो है बताया कि भाई ये काजल और ये लिपस्टिक होती है, बाकी मुंह पे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसी पब्लिक की वजह से तो आज मैं यहाँ बैठ के इतनी बातें कर रही हूँ। और अगर ये मेरी पब्लिक अगर मुझसे ये एक छोटी छोटी सी फरमाइश रखना चाहती है जो मैं पूरी कर सकती हूँ, तो वो तो मैं डेफिनेटली पूरी करूंगी ना। ऐसे इनको भी चाहिए यार, ऐसा इनको ही नहीं, ऐसा हर यूट्यूबर को चाहिए कि अगर आपकी पब्लिक, आपके व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर अगर आपसे कुछ डिमांड रख रहे हैं या आपका कुछ चाह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे गेटअप में आइए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब बड़ी मैडम की बात करूं तो वो तो दुपट्टा लेती ही नहीं है, वो तो एक रस्सी समझ के डालती हैं गले के अंदर, वो भी डाल लिया तो डाल लिया, वरना तो वो बिना उसके ही आती है। मतलब वो टी शर्ट पहनी हुई हो या गाउन पहनी हुई हो या कुछ भी, तो कमीज शलवार पहनी हुई हो, पर वो उसी में ही पब्लिक के सामने आती हैं, जिसमें लोग उनके ऊपर ये चीज़ पे एतराज़ करते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग जो है उनको तो उनकी तारीफों के पुल तोड़ते हैं, तो वो उसी में खुश रहती हैं और उन्होंने अब ये अपना बना ही लिया। वरना पिछले व्लॉग में जाओ, ये लोग पब्लिक की बात अपनी सुनते थे, अपने व्यूअर्स की बात सुनते थे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि यार इनके पास जाके भले आपको ब्लॉक कर देते हैं, ये भी तो एक मसला है ना। अब बंदा कितनी आईडी चेंज करेगा या कितनी वो करेगा कि हम नई आईडी से जाए, इतनी मगजमारी कौन करेगा। ये बात इनको चाहिए, जो उनके अच्छे वाले व्यूअर्स हैं ना, मैं उनको जस्ट इतना ही बोलूँगी कि देखिए आप लोग भी ना, भले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, अगर आपको मैं बुरी लगती हूँ भले मेरे चैनल को मत देखिए, पर क्या है ना, जहाँ पे जो चीज़ सही है और जो चीज़ गलत है उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए बोलिए, उसके लिए टोकिए उनको कि नहीं ये काम आप गलत कर रहे हैं, ये काम ऐसा नहीं ऐसे होता है, ये काम ऐसा नहीं ऐसे होता है, ये बात ऐसी नहीं ऐसी होती है ना। ये बात पब्लिक को खुद से बोलनी चाहिए। पर लोग भी उनके वो गलत कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा बोल रहे हैं, वो सही कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा बोल रहे हैं। वो चीज़ गलत है यार, वो चीज़ मत करो, क्योंकि उनको देख हम देख सब करेंगे। और रही बात लैंग्वेज के ऊपर, मुझे ना 2-3 कमेंट्स ऐसे आए कि यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है, लोग ना उन लोगों को पढ़ा लिखा और समझदार बोलते हैं जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो देखिए बात करने की वो जो है ना, वो इंग्लिश की नहीं है कि जो इंग्लिश में बात करेगा वही तमीज़दार कहलाएगा, ऐसा वाली कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को भी तो इंग्लिश नहीं आती है यार, मतलब मैं भी तो आप लोगों के साथ जो है वो ऐसे ही बात करती हूँ नॉर्मली अंदाज में। पर बात क्या है ना कि आप अपना लहजा बदलिए। मतलब उनके घर के तो उन्हीं के ही बच्चे टोक रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि उनके बच्चों को भी एम्बेरसमेंट फील हो रही है ना कहीं कि हमारे घर वाले ये जो तू आ जा, तू खा जा, अपुन जा रहा अपुन आ रहा। तो ये वाली लैंग्वेज जो है ना ये अच्छी नहीं लगती। भले आपकी खानदानी लैंग्वेज होगी, आप बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी लैंग्वेज का स्टार्ट ही ऐसे होता है। जैसे अभी हम पंजाबियों को बोलें तो कि पंजाबी लोग की भी लैंग्वेज उनकी ऐसी है ना, तुस्सी आ रहे तुस्सी जा रहे हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं, मतलब तू से बात करते हैं। लेकिन उनमें ही जो उनके बच्चे आजकल न्यू जनरेशन जो थोड़ी एजुकेटेड हो गई, थोड़ा पढ़ी लिखी हो गई ना, तो अब वो लोग इस तरीके से बात नहीं करते, वो ऐसे नॉर्मली बात करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, वो इस तरीके से ही बात करते हैं। अब मैं राजपूतों की बात करूँ, कहाँ को जा रहा छोरा, ऐसा करके बोलते हैं वो, है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त है तो वो उनकी लैंग्वेज मुझे पता है, तो वो ना इस तरीके से बोलते हैं, कहाँ को जा रहा कहाँ को आ रहा। पर उनके जो आजकल की न्यू जनरेशन है ना, वो बड़ी तमीज़ से बात करती है, वो लगता ही नहीं है कि ना ये लोग राजपूत है या उर्दू स्पीकिंग है, ऐसे फील ही नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये सारी बात क्या है, माहौल की। हम फ्रेंड भी बनाते हैं तो अपनी कास्ट वालों को तो नहीं बनाते ना कि भाई तुम हैदराबादी हो तो मैं भी हैदराबादी, तो हम लोग पक्के पक्के फ्रेंड बन गए। अभी दूसरा अगर दूसरी कास्ट का है तो वो फिर हमारा फ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए तमीज़ और तहजीब की बात की थी मैंने। वो लैंग्वेज आपकी जो भी हो, वो सारा आंखों पे सबको अपनी लैंग्वेज जो है वो बहुत प्यारी होती है, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।